वक्त आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग। आज की बैठक के हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे घराने के और ऐसे बाप की औलाद हैं, इसके उस्ताद की औलाद हैं, उस्ताद बशीर खान, जिनका घराना तो वैसे तो ननियाल तो दिल्ली का है, लेकिन ददियाल जो है इनका वो राजपूत। और मेरे साथ आज की बैठक में मौजूद है हसन बशीर खान। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? आप बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। आज मैं जो लाइव जा रहा हूँ खाता कि मेरी खुशनसीबी है मेरे चैनल की, और मेरे चैनल को आपने आज एक रौनक बख्श दी है। क्या है क्योंकि मेरा काम क्लासिकल है ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि क्लासिकल चैनल पर क्लासिकल लोग, और आपको इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। वैसे तो मुझे दुनिया देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप तो माशाल्लाह दुनिया देख कर बैठे हैं। आप 6 महीने यहाँ होते हैं तो 6 महीने आप लंदन में होते हैं, ऐसे ही है ना? है ना? बिल्कुल है। अच्छा, मैं अखलाक बशीर खान की एक बात ये कहूँगा कि वो घराना है जिनके वालिद को, वो कौन से थे म्यूजिशन, वो जो मौसीकार थे इंडिया के, वो जो कि वो आपके वालिद को बशीर खान साहब को उठा के ले गए थे, भाई खान साहब यहाँ आए हुए तो इंडिया वो ले गए थे आपको। बहुत सारे वाक़यात हैं हिंदुस्तान के, और बल्कि हिंदुस्तान के नहीं, इंटरनेशनली और दुनिया में कई जगहों पर वालिद के साथ बड़े हुस्न इत्तेफाक रहे हैं। 86 में मेरे वालिद हिंदुस्तान गए, तो बड़े तारीख़ी अल्फाज जो दिलीप साहब ने वालिद साहब से कहे थे जब वहाँ उनकी परफॉर्मेंसेस हुई दिल्ली में और बॉम्बे में। दिल्ली में तो खैर वो कंवर मोहिंदर सिंह बेदी साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनकी सिल्वर जुबली में गाए थे। फिर वो बॉम्बे गए तो दिलीप साहब ने वालिद साहब का गाना सुन के ये कहा था कि खान साहब आप हिंदुस्तान ना छोड़िएगा, यहाँ आपकी मूर्तियाँ लग जाएंगी। दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं, और इतना हसीन आपका गाना बजाना है। और मेरे वालिद के गाने में गायकी, अंदाज़े गायकी में प्योर हिंदुस्तान का रंग था। जो कुछ ममासलत उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर वाले, उनसे उनकी कुछ सिमिलरिटी थी, क्योंकि इंस्पायरेशन तो आपकी होती है अपने बड़ों से। तो मेरे वालिद के जो कुछ गायकी के उसलूब जो थे वो आमिर खान साहब को बहुत मिलते थे, और जो वो कहते थे कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हालांकि उन्होंने जितना भी गाना गाया है वो अल्लाह की मेहरबानी से अपनी कोशिश से अपना अंदाज़ बनाते पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं आके कोई चीज़ जब टच होती है और फिर ऐसे मुस्तनद लोगों से टच हो तो ये ऑनर होता है। तो ये मेरे वालिद के लिए दिलीप साहब ने कहे थे कि आपने हिंदुस्तान नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब जाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो परिंदा जब अपने घोंसले से निकलता है पूरी दुनिया में परवाज़ करता है, कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन वापसी उसको अपने घोंसले में ही आना होता है, और वो घोंसला उसको खींच रहा होता है। जैसे हम 3 ताल का कोई या किसी भी ताल का हम ठेका कायम करते हैं, तो हमारा सब मिसाल के तौर पर एक बार तो हमने घूम कर कोई और वापस एक पर ही आना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सब है वो हमारा घर होता है, वो आपका घर है। ऐसे ही ना? तो फनकार की अपनी एक शनाख्त होती है, उस शनाख्त से वो हट नहीं सकता। पाकिस्तान की मोहब्बत का इज़हार ये है। बिल्कुल हमारे ख़ानदान का। जब दिलीप कुमार साहब जैसे कह रहे हैं, अगर आज आपके वालिद उस्ताद बशीर खान साहब हिंदुस्तान दिलीप कुमार साहब के घर पर रुक जाते तो आज उनकी तो मूर्ति बनी होती, लेकिन आज हिंदुस्तान आपको जैसे अब्दुल खान साहब को, हाँ, रईस खान साहब को, पंडित जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, सुल्ताना और लता जी, उनको हाथ का बड़े गुलाम अली खान साहब, बिल्कुल उनको हाथ का छाला बनाया, तो आज आपको भाई हिंदुस्तान का ये बड़ा खूबसूरत एक चार्म है कि वहाँ पर फ़न ऐसा फलता फूलता है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। चाहे वो गायक हो, चाहे वो कोई बजवैया हो, बजाने वाला, चाहे वो आपकी फील्ड से कथक से वाबस्ता हो, ये जितनी भी सिन्फ है ना फाइन आर्ट्स की, वो हिंदुस्तान में आके रुक जाती हैं पूरी दुनिया से घूम के, और वहाँ पर किया हुआ काम वहाँ से ऐसा जाता है पूरी दुनिया में कि आपको सेकंडों में पूरी दुनिया पहचान लेती है। ये हिंदुस्तान का खासा है, और वहाँ फ़न की कदर भी बेइंतहा है, और वहाँ सुनने वाले भी बेइंतहा। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं जब सन 2000 में हिंदुस्तान गया पहली मरतबा, तो हमारा तो ज़ाहिर है मेरे वालिदैन, मेरे जो ददियाल है, हम लोग रोहतक से हैं, राजपूत बाई कास्ट में राजपूत हूँ, और बड़ी एक हिस्ट्री है मेरे बुज़ुर्गों की हिंदुस्तान में। और ननिहाल से मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली घराना म्यूज़िक का मेरे ननिहाल से कनेक्ट होता है। अब चूँकि मेरे वालिद का ससुराल था और पाकिस्तान आ गए थे, शादी पाकिस्तान में हुई, तो फिर मेरे वालिद ने कहा कि भाई हम भी दिल्ली घराने से ही हैं। वो एक ताज़ीम थी।
अपने ससुराल के बुज़ुर्गों की, वाह। जिसमें रमज़ान खान साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में, मेरे वालिद बहुत रिगार्ड्स करते थे उन्हें। तो वो कहते थे कि यार बेटा, जब हम इनमें ज़म हो गए तो हम इन्हीं के हैं। हाँ, हमारा अपना भी एक घराना है, अपनी एक शनाख्त है, लेकिन हम इन्हीं के हैं। तो यूँ जैसा भी आपने बताया कि हिंदुस्तान तो फनकार के, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि आप भी इस बात को तारीफ करेंगे इस बात की कि हिंदुस्तान गाने बजाने के हिसाब से इस वक्त इंटरनेशनल या एशिया पर, मैं एशिया नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है, और भी लोग हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ और कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से अगर फनकार, भले वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, किसी भी जगह का, अगर वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसने कदम रख दिया तो आप यकीन कर लें वो पूरी दुनिया पर छा जाता है। दुआ है उस सरजमीन को, हाँ, हिंदुस्तान को दुआ है। अब क्या दुआ है, देखिए जितने भी बुजुर्गान दीन हमारे गुजरे हैं, मैं मिसाल हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की कि वो ऐसी चौकी है हाँ, 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 कि जहाँ जब तक दुनिया का कोई भी गवैया आके, और फिर हज़रत हुज़ूर गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, ये चौकियाँ ऐसी हैं कि मैंने वहाँ अपनी आँख से हिंद के देखा। राजा। हिंद के राजा हैं। और सरकार हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार की जो एक सबसे बड़ा जो आपका लक़ब है कि आप ज़री ज़र बख्श हैं, ज़री ज़रबख्श, ज़री ज़र बख्श। और आपके दर पर, आपकी चौखट पर जब तक गवैया या कोई भी फ़नकार आके माथा नहीं टेकता, हाज़िरी नहीं देता, उसको रंग नहीं चढ़ता। तो इस म्यूज़िक में, इस गायकी में जब पाकिज़गी आती है ना, वो इन बुज़ुर्गों से आती है। और ये बुज़ुर्गों ही बैठे हैं। हज़रत मुझे अल्लाह पाक ने ये शरफ़ हासिल हुआ है मुझे कि मैंने हज़रत महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया में बड़ी मोहब्बत से मुझे वहाँ के लोगों ने कबूल किया। जो वहाँ के सज्जादे हैं, जिसमें मैं ज़िक्र करूँगा मियाँ सईद निज़ामी साहब का, ताहिर निज़ामी साहब का, जो मुझे बड़ा प्यार करते। जब मैं 2000 में गया हूँ और मैंने वहाँ गाया है हुज़ूर मौला अली का, जब 20 रमज़ान को जब हुज़ूर मौला अली की शहादत, तो मैंने उस दिन बड़ी महफ़िल होती है, मुझे वहाँ हाज़िरी का मौका मिला। तो हिंदुस्तान की सरज़मीन की दुआ है भाई, और बुज़ुर्गान दिन की दुआ है। चाहे कोई मुसलमान गवैया हो, चाहे कोई और हिंदू हो, कोई भी हो, उस दर से, उस चौखट से मिलता ही मिलता है। हाँ साहब, आपने बात की गाया है, गाने के हवाले से, अच्छा मुझे याद पड़ता है कि आपने इंदर कुमार गुजरात, जो वहाँ के फॉर्मर पीएम थे, जी जी जी, उनके सामने आपने गाया और उन्होंने आपको एजाज़ात से भी नवाजा। हाँ, मुझे बताया ज़रा उसके बारे में। हुआ ये था कि हिंदुस्तान में एक दिल्ली में एक मिर्ज़ा गालिब सेमिनार होता है, मिर्ज़ा गालिब सेमिनार, और वो सालाना सेमिनार होता है जो ऐवान गालिब में होता है। तो अच्छा इत्तेफाक था, मैं बताता चलूँ कि मैं हिंदुस्तान गया हुआ था, तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो जब मैं हिंदुस्तान गया उनसे मिला, उन्होंने कहा यार हमें आपको सुनना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल सुने। तो वहाँ पर एक दिल्ली में बड़ी मशहूर खातून थी जिनको हम कहते थे, वो लोग कहते थे रफ़ो आपा, रफ़िया हुसैन। तो उन्होंने, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई देखो हमारी रफ़ो आपा हैं जो बड़ी एक्टिव हैं, तो उनकी बेटी की शादी है, नहीं सॉरी, रफ़ो आपा की ताल्लुकात थे ऐवान गालिब के डायरेक्टर शाहिद माहली साहब से। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई हम रफ़ो आपा से बात करते हैं, आपसे तारुफ भी कराते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए, बशीर खां के बेटे हैं, तो रफ़ो आपा कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये 2000 की बात है, 22 साल पहले। तो रफ़ो आपा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, इनको ले आओ शाहिद माहली के घर, उनकी बेटी की शादी है, तो उनकी मेहंदी में एक बड़ा फंक्शन रख देते हैं, अखलाक को सुन लेंगे, वहाँ सब होंगे। तो उन्होंने कुछ 200-400 लोगों को जमा करके वहाँ महफ़िल में गाना हुआ। महफ़िल हुई जब उनकी मेहंदी में, बच्ची की, शाहिद माहली साहब की साहबजादी की। तो जब मैं वहाँ गाया तो रफ़ो आपा ने शाहिद साहब को बुलाया। उन्होंने कहा अरे भाई शाहिद मियाँ, इस दफ़ा का शेड्यूल क्या है सेमिनार का? और वो बहुत बड़ा सेमिनार होता, इंटरनेशनल, मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में। उन्होंने कहा आपा सब कुछ डिसाइडेड है और प्रेस रिलीज़ भी चली गई है। तो कहने भाई इस वक्त गज़ल कौन गा रहा है? उन्होंने कहा जी जगजीत। तो रफ़ो आपा ने कहा शाहिद माली से, अरे भैया जगजीत को छोड़ो, अखलाक को रखो। हाँ वाह, इतना अच्छा तो गा रहा है ये भाई, ठुमरी भी गा रहा है, गज़ल भी गा रहा है, गीत भी गा रहा है, तो इस दफ़ा अखलाक को रखो भाई। तो उन्होंने कहा आपा प्रेस रिलीज़ चली गई है? उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, आप अखलाक को रखें। उन्होंने शाहिद माली साहब को हुक्म किया। 3 दिन बाद अखबारों में जनाब इंदर कुमार गुजरात साहब मेहमान ख़ुसूसी और शाम गज़ल पेशकश अखलाक अहमद बशीर पाकिस्तान। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था।
कि यार इतने बड़े सेमिनार में, और मुझे अल्लाह पाक ने मौका दिया, चूँकि हिंदुस्तान मेरे बुजुर्गों की जगह है, तो फिर गुजराल साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और शीला दीक्षित साहिबा भी थी और पूरी कैबिनेट थी और बड़े बड़े अदब के लोग हिंदुस्तान के, दिल्ली के मौजूद थे। तो वहाँ मैं 2 घंटे गाया। फिर वहाँ मुझे उस परफॉर्मेंस के बाद एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने, सब खड़े थे, उन्होंने कहा भाई ये तारीख़ी लफ्ज़ है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप जैसे फ़नकारों की हमें ज़रूरत है, आप रहें हिंदुस्तान में, क्योंकि जितना आपने हमें सुनाया हम तो बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ फिर मुझे फिर वही बात करनी पड़ी, भाई बिल्कुल हम आते रहेंगे, हिंदुस्तान भी हमारा घर है, पाकिस्तान भी हमारा घर है, जब जब आप हमें बुलाएंगे हम आएंगे, लेकिन हौसला हमारा वही है जहाँ से हम आए, वो हमारी पहचान। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा, मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात थी। बात है खान साहब कि आपको वहाँ, और मैं पता नहीं रफ़ो आप अभी हयात हैं? नहीं, उनका विसाल हो गया, 22 साल पुरानी बात है। फरमाया की ये देखें। अच्छा, मैंने खान साहब ये देखा है कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से जो भी कलाकार जाता है यार, वो मैंने देखा है, भले वो कॉमेडियन हो, जो यहाँ के हमारे कॉमेडियन गए, उनको भी हिंदुस्तान ने ऐसे ऊपर कर दिया, वो हाथ का छाला बना लेते हैं। हसन भाई, मैंने कहा ना, देखिए 100 बातों की एक बात है कि दुआ है उन्हें फ़न को नवाजना भी आता है, फ़नकार की सेंसिटिविटी को भी वो लोग समझते हैं, फ़न को भी समझते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ ये सारी चीज़ें हो ना, तो वहाँ फिर पजीराई ही पजीराई है, और कोई दूसरी बात नहीं। तो ये उनका खासा है। बात करेंगे, आपने अपने वालिद साहब के साथ लिए बताया, और आपने माशाल्लाह मुझे भी इस फील्ड में ख़त्म, आप देख रहे हैं कि मैं 50 का होने को हूँ, और 30-32 साल तो मुझे भी इस फील्ड में हो गए, और आज तक मैं सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो सीखना और सीखना, और जो मैं सीखता रहा हूँ वो भी मुझे अब जाके समझ में आया, अच्छा कथक कैसे होता है। हाँ, वाह वाह, बिल्कुल कथक कैसे होता है। ठीक है जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे आपके वालिद खान साहब, बशीर खान साहब, और आपके बड़े भाई इश्तियाक बशीर भाई, इश्तियाक बशीर खान साहब, और उसके बाद आप, आपके दादा, आपके परदादा, बिल्कुल परदादा, दादा, वालिद साहब, और फिर आप, बिल्कुल 4 पीढ़ियों के बाद तो वैसे ही घराना बन जाता है। हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने हसन भाई, बहुत खूबसूरत बात की आपने। मेरे परदादा मियाँ मदन खान साहब, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम, बहादुर शाह ज़फ़र उनके शागिर्द थे। फिर मेरे दादा मामन खां, बहुत बड़ा नाम। फिर मेरे वालिद बशीर खान साहब, बहुत बड़ा नाम। मैं और मेरे बड़े भाई इश्तियाक बशीर। तो ये 4 जनरेशन से हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। 4 पुश्ते हो गए, और इंशाल्लाह ये कन्वर्ट होगा मेरी नेक्स्ट जनरेशन में भी इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह करीब, अल्लाह ने चाहा, म्यूज़िक की दुनिया में एक नया घराना, एक नई फैमिली म्यूज़िक की इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बहुत जल्दी, जो बिलोंग, बिल्कुल, जो हमारी दुआ है, आपका हक है। यहाँ तो लोग एक एक पीढ़ी के बाद भी, एक एक पीढ़ी भी मुकम्मल नहीं होती है तो अपना घराना बांध लेते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। घराने। चलिए खान साहब से हम बात कर रहे हैं। खान साहब, मुझे अब मैं आऊँगा आपके फन की तरफ, आप इल्म की तरफ। जी जी। कि ये जो राग और रंग है, और इसकी कैफियत, और ये कितना ज़रूरी है रूह के लिए, ये मुझे बताइए। फिर मैं आपसे पूछूंगा गाने की इकसाम, कि जो लोग गाते हैं, पहले मुझे बताइए जो राग है अभी इस वक्त जो वक्त है, ये कौन से राग का वक्त है? ये इस वक्त जो है कल्याण ठाट का वक्त है। एमन है, उसमें भोपाली है, बहुत सारे राग हैं, केदारा है, शंकरा है। कल्याण ठाट का वक्त है, और ये बड़ी बड़ी बारीक बात है। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा म्यूज़िक की गायकी की दुनिया में, बेरागी। बेरागी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बेरागी कहा जाता है, जिनको पता ही नहीं होता, जो बेवक्त का लाग अलापना, मिसाल भी लोग देते हैं। हाँ भाई यार, ये बेवक्त का लाग अलापना। हर राग का एक वक्त बुजुर्गों ने मुकर्रर किया है, और उस वक्त से अगर आप उस राग को अलापेंगे तो वो धुआ देगा आपको, क्योंकि इन रागों की शक्लें हैं। जब अल्लाह का करम होता है, बुजुर्गान दीन का करम होता है, दुआएं होती हैं, दरगाहों की चौखटों से जब फैज़ मिलता है, तो ये शक्लें नज़र आने लगती हैं सुर की, और ये फिर आपको दुआ देती हैं। यानी कि ठाट कल्याण ठाट का वक्त है। राग एमन की शक्ल है, निरे गर निरा निरे गर निरे सा, निरे मामा मारे
निदा नि मादा निर गर निर सा रे ना पे दर ना क्या बात है हासन। सखिए रियल पिया बिन सखिए रियल पिया बिन सखी कल ना पड़त मोरा जया घबराए रियल पिया बिन पिया बिना पिया बिना रे ना रे एरी आई पिया बिना। ये इस वक्त कर रहा है। अरे वाह वाह आसाम जी आप कसम खुदा की जी आप मज़ा आ गया। आसाम ने राग ऐमन ठाट कल्याण का जो हक अदा कर दिया। अच्छा खासम मैं इतना सुरीला माशाल्लाह आपने गाया। अच्छा मैं बातें तो आप यकीन करें मेरे शहर में सवाल इतने आ रहे हैं ना कि रातें ख़त्म हो जाती है, हाँ, ये तो काम बातें है। ख़त्म ना बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूँगा जैसे कि आपने ये राग एमन ठाट कल्याण में आपने ये जो बंदिश मुझे सुनाई है जो देखने वाली जनरेशन ना, मैं चाहूँगा खासम एक अस्थाई एक सच्चाई अस्थाई हो जाए कि राग एमन में वो गाने जो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। भाई देखें, राग एमन में तो फिल्मी गाने बहुत बने क्योंकि ये संपूर्ण राग होता है। अच्छा आपको छूट है यहाँ पर कि पाकिस्तानी गाए हिंदुस्तानी गाए हाँ कोई हाँ, भेद नहीं है। मैं देखें, मैं वो चीज़ सुना देता हूँ राग एमन में कि जो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में लोगों ने गाई, इससे शनाख्त होगी। रे ना ना रे रे ना रे 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 ना रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। वाकई में ये वो राग है और ये वो गज़ल है जो पूरी दुनिया में सुनी जाती है और सुनी जा रही है। बिल्कुल। आज तक लोग इसी गज़ल के हवाले से आज तक उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं। हाँ, और खासा मीडिया से खासा भाई हमने जो खासा में भी जो रंजिश थी छेड़ी ये हम ट्रिब्यूट करते हैं खासा मीडिया से खासा मेरी साहब। और अच्छा अब आपने छेड़ी दिया है तो मैं बात करूँगा खासा मीडिया से खासा के हवाले से। क्या कभी ऐसा मौका मिला आपको कि खासा के सामने बैठ के गाया? अब्बा तो आपने गाया, अब्बा को तो आप सुना करते थे, मुझे बताएं यार खासा मीडिया से खा खां साहब के साथ, मेहदी साहब के साथ एक नहीं पता नहीं कितने माशाल्लाह इत्तेफाक हुए। और मैं कुछ 7 साल की उम्र थी मेरी, मेहदी साहब की फिल्म में उनका एक फिल्म आई थी पाकिस्तानी, दामन और चिंगारी। दामन और चिंगारी उसमें मेहदी साहब के कुछ गाने थे, अच्छा तो वो मैंने याद कर लिया। अब मेहदी साहब हमारे घर में आए, खाना था, तो मेरे अब्बा कह लेंगे अरे भाई मेहदी भाई यार इखलाक इधर आओ। मैं कहा जी बाबा। कहने भाई मेहदी भाई इसको सुनो। देखो यार इसमें मेहदी साहब कहने हाँ भाई सुनाओ बेटे। तो उनका एक गाना था, अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। हाँ 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 बिल्कुल ना, हमने सुना बड़ा बचपन में भाई। तो वो मुझे याद था। मैंने कहा अंकल मैं वो हाँ भाई सुनाओ बेटे। अब मेरे लिए देखिए मैं 7 साल की उम्र में अब मैं गा रहा हूँ। उसमें एक जगह बड़ी खूबसूरत रखी उन्होंने, अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है, अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। हम क्यों ना गाएं, क्यों ना मुस्कुराएं, आंसू को पलकों में पिरोना ही तो है, अपना जीवन शीशे का खिलौना। अब उसमें जगह थी अंतरे में, पहले हमसे खेला जमाना, पहले हमसे खेला जमाना,
ना। जब मैंने इतना कहा ना, खान साहब कहने लगे, अरे अरे